हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आप लोग के बीच प्रकाश का प्रवर्तन बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला, प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात या वायु में कितना होती है? पहला का आंसर आपका है बाबू 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बाबू? प्रकाश का स्रोत। थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश डॉट 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 रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, तो सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, सही या गलत? एकदम सही है बाबू। पांचवा, हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता किसने लगाया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा रोमर। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है बाबू? तो 7 का आंसर होगा आपका 2 नियम है। 8, प्रकाश के प्रवर्तन के द्वितीय नियम में आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। 9, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण हमेशा डॉट 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 प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक, जिसे आभासी भी कहते हैं, सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुका हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। इसके लिए एक सूत्र होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 90 डिग्री, तो 360/90। अगर ये इवन नंबर होगा तो इसमें एक माइनस होती है और आंसर 3 होगा। अवतल दर्पण को डॉट 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 दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को डॉट 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 दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 15, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? 16 नंबर ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आंसर में आधी होगी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण सूत्र लिखें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम भी उसे 1/f = 1/v + 1/u। क्वेश्चन नंबर 21,
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद डॉट 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 से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा बाबू, वक्रता केंद्र पर ही, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कोई वस्तु उत्तल दर्पण से जैसे जैसे दूर होता जाएगा प्रतिबिंब डॉट 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 की ओर खिसकता जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर फोकस की ओर खिसकता जाएगा, फोकस की ओर खिसकता जाएगा यानी एफ की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 25, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। नहीं, यदि अवतल, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र लिखें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, AgNO3। क्वेश्चन नंबर 29, अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी डॉट 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 हो जाती है, क्या हो जाती है? तो अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 का रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। फोकस के लिए सूत्र होता है F बराबर R/2 यानी 32/2 16 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, मोटर गाड़ी के चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग होता है बाबू? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, VBI। क्वेश्चन नंबर 32, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के डॉट 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 होती है, आंसर होगा बाबू समांतर होती है। और आज के लिए यही आपका लास्ट क्वेश्चन रहा बाबू। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ चैप्टर 2 से।